नमस्कार प्रिय मेष राशि वाले, आप सभी को सबसे पहले नए साल यानी 2025 की हार्दिक शुभकामना। 2025 में आपके जीवन के सभी काम सफल हो और जीवन में दुख का साया आपके नज़दीक मंडराए भी नहीं। प्रिय मेष राशि वाले, 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूँ। ये जो राशिफल रहेगा चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये गोचर पे आधारित वीडियो है, अतः 100% इसको ना समझें। हो सके तो अपनी पत्रिका दिखा सकते हैं क्योंकि उसका प्रभाव भी मनुष्य के ऊपर पड़ता है। प्रिय मेष राशि वाले, जनवरी के महीने में ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से बन रही हैं कि तुम्हारी जिंदगी राजा के जैसी होगी। आखिर क्यों होगी, किस कारण से होगी, इस वीडियो में हर चीजों को संपूर्ण तौर पे मैं बताऊंगा। सबसे पहले देखिए मेष राशि वाले, जनवरी महीने में आपके कर्म क्षेत्र यानी नौकरी व्यवसाय का हाल कैसा है। प्रिय मेष राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र पे 21 जनवरी तक मंगल की दृष्टि है। फिर मंगल जो है वक्री अवस्था में चले जाएंगे मिथुन राशि में, यानी पहली बार मंगल जो है आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र को भी दृष्टि डाल रहा है और वक्री होने के कारण तीसरे भाव को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके कारण आपके इस महीने की शुरुआत में ही नए नौकरी व्यवसाय के योगों में तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे। आपके रिलेशनशिप सरकार पक्ष के लोगों से हो या प्राइवेट पक्ष के लोगों से हो वो ठीक हो जाएगा। व्यापार में किसी प्रकार से भाई बहनों से मतभेदता की स्थिति है या किसी कारण से विवाद की स्थिति चल रही है तो मंगल उसको भी सॉल्व करता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा आप जहां भी काम कर रहे हैं आपकी वैल्यू बढ़ेगी, इंपॉर्टेंट बढ़ेगी। और इसके अलावा किसी जूनियर के कारण आपको परेशानियां हो रही थी वह भी सॉल्व होगा। बचा कुचा असर आपके जीवन में 14 जनवरी को सूर्यदेव पूरा कर देंगे। जब पंचम भाव का मालिक सूर्य कर्म क्षेत्र में चले जाएंगे तो 14 जनवरी से जो व्यक्ति भी लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनके लिए जबरदस्त फायदे का योग बनेगा। सरकारी पक्ष के लोगों के लिए जबरदस्त लाभ के योग बनेंगे। अगर आपकी पब्लिसिटी खराब हो रही थी तो उसमें स्थितियों में सुधार होगा। आपकी नेम फेम बढ़ने चालू हो जाएंगी। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लाभ की स्थिति आपके जीवन में बनने वाला रहेगा वह रहेगा 4 जनवरी से बुध का। यानी जिन लोगों का प्रमोशन पदोन्नति को लेकर बहुत समस्याएं हैं थोड़ा इंतजार कर लीजिए, 4 जनवरी से यह समस्याएं 100% सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि नौकरी व्यवसाय में बदलाव करें, कुछ बड़ा अपॉर्चुनिटी मिले, तो आपको 27 जनवरी तक का इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद नौकरी में बड़े अपॉर्चुनिटी आपको महीना के अंतिम पड़ाव पे मिल जाएगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में विदेश यात्रा का हाल। प्रिय मेष राशि वाले, इस महीने शनि और शुक्र आय भाव में विराजमान है। निश्चित तौर पे यह बहुत ही बेहतरीन योग बन रहा है। लेकिन इस महीने के अंतिम पड़ाव में यानी जब शुक्र द्वादश भाव पे जाएंगे तब विदेश यात्रा का संयोग थोड़ा थोड़ा बनना चालू होगा। 4 जनवरी से बुध जब भाग्य स्थान में आएंगे तो विदेश जाने की संभावनाएं बनेंगी। लेकिन मंथ के अंतिम पड़ाव में 28 जनवरी के बाद जो है आपको विदेश यात्रा का सुख मिल जाएगा। हाँ, जिनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह को लेकर समस्याएं हो रही हैं, डिस्टर्बेंस हो रही हैं, आप लोगों के लिए घबराने की बात नहीं है। आप लोगों के लिए 21 जनवरी के बाद से ही रास्ता खुल जाएगा। कैसा रहेगा इनकम का हाल। प्रिय मेष राशि वाले, मैंने कहा था कि राजा की जैसी जिंदगी होगी। डैट मीन्स कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। सबसे पहला, सूर्य जो है पंचमेश होकर के कर्म क्षेत्र में 14 जनवरी को जाएगा, जो ये स्पष्ट तौर पे दिखा रहा है कि लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको लाभ होगा। अगर आपके कहीं फंड फंसे हुए हैं तो वह निकलता हुआ दिखेगा। 28 जनवरी तक आय भाव में शुक्र का विराजमान होना, आपको बड़ा इन्वेस्टर मिल सकता है। मनी सेविंग के चांसेस आपके जीवन में बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो है 28 जनवरी तक जो है हैवी इंक्रीज आपके व्यवसाय और नौकरी में होगा, जो धन की स्थितियों को बढ़ाने वाला 100% जो है वो रहेगा। यानी आपके जीवन में बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके जीवन में जबरदस्त इस महीने धन का योग है। यानी 21 जनवरी तक मंगल का आय भाव पे ही दृष्टि आपको इतना धन दे देगा कि आपको पूरे महीने घबराने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कैसा रहेगा भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल। प्रिय मेष राशि वाले, सीधी बात मैं कर देता हूं। 14 जनवरी से सूर्य का चतुर्थ भाव पे दृष्टि चला जाएगा। 14 जनवरी से आपके जीवन में भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिल जाएगा। पिता से आपके तालमेल ठीक हो जाएंगे, माता से आपके तालमेल ठीक हो जाएंगे।
किसी प्रकार की संपत्ति को लेकर विवाद है वह 14 जनवरी से 100% सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा कोई केस वगैरह चल रहा है जिसका डेट लगने वाला है तो 28 जनवरी के बाद आप इसमें 100% विजयी भी होते हुए नजर आएंगे। कैसा रहेगा दाम्पत्य जीवन का हाल? प्रिय मेष राशि वाले, आपके विवाह स्थान का स्वामी जो है वो आय स्थान पे है शुक्र, ये अच्छी बात है। 28 जनवरी के बाद तो शुक्र उच्च का हो जाएगा, लेकिन मंगल का चतुर्थ दृष्टि सप्तम भाव पे आपके जीवन में 21 जनवरी तक वैवाहिक जीवन में थोड़ा क्लेश, थोड़ा मतभेद, अस्थिरता, इनसिक्योरिटी और ससुराल पक्ष से मतभेदता को दिखा रहा है। तो आपको थोड़ा पेशेंस अवश्य रखना चाहिए। 4 जनवरी से ससुराल पक्ष को लेकर के या किसी थर्ड पर्सन को लेकर के जो वैवाहिक जीवन में क्लेश है वो तो ठीक होना चालू हो जाएगा, लेकिन वास्तविक तौर पे 21 जनवरी से आपके जीवन में विवाह के अच्छे रिश्ते आएंगे, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, जीवन साथी एक दूसरे के महत्व को समझेंगे। अगर सेपरेशन या डिस्टर्बेंस है तो वह ठीक होता हुआ नजर आएगा, या जिनको लव लाइफ को लेकर के या लव मैरिज भी करना है आप थोड़ा वेट कर लीजिए, 21 जनवरी के बाद आप इसमें सफल हो रहे हैं। कैसा रहेगा शिक्षा संतान का हाल, इसकी चर्चा मैं कर दूं। मैं बहुत ही स्पष्ट तौर पे आपको बताना चाहता हूं मेष राशि वाले, ऐसे तो पंचमेश आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में है जो ईश्वर की कृपा से काफी अच्छे पोजीशन पे हैं, लेकिन वास्तविक तौर पे 14 जनवरी से संतान की तरक्की होगी। 14 जनवरी से संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिलेगा। संतान के विवाह को लेके, उसके करियर को लेके परेशान है, फॉरेन में सेटलमेंट या एडमिशन्स को लेकर परेशान है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आपके जीवन में 14 जनवरी से 100% सॉल्व होता हुआ नजर आएगा यह चीज़ें। और 14 जनवरी के बाद जो है आपके जीवन में कोई इंटरव्यू है या रिजल्ट है तो केंद्र त्रिकोण राज्यों के कारण आप इसमें सफल होंगे। लेकिन 14 जनवरी के बाद आपको अपने थोड़ा सा सीनियर से या थोड़े पिता से वैचारिक मतभेदता की स्थिति बन सकती है, तो आपको अपने अहंकार और क्रोध पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, ये चीज़ को ध्यान देना है। जहां तक द्वितीय संतान की बात मैं करूं, 21 जनवरी के बाद द्वितीय संतान की तरक्की भी होगी, द्वितीय संतान कंसीव होने का शुभ समाचार भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। कैसा रहेगा आपके जीवन में स्वास्थ्य का हाल? देखिए 4 जनवरी तक गले में टॉन्सिल, नसों का खिंचाव, पेट की समस्याएं और जो पैरों में समस्याएं चल रही हैं ये कंटिन्यू चलता रहेगा। आपके जीवन में 4 जनवरी के बाद फिर जो है स्वास्थ्य को लेकर सुधार होगा। 4 जनवरी से ससुराल पक्ष और कानूनी अड़चनें जो खड़ी हो रही हैं, किसी थर्ड पार्टी के चलते आपके वैवाहिक जीवन या रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस परेशानियां खड़ी हो रही हैं, या इसके अलावा कह सकता हूं कि कर्ज को लेकर के बहुत बुरी स्थिति चल रही है तो इसमें सुधार होगा। लेकिन कोई बहुत बड़ा केस मुकदमा चल रहा है जिसमें आपको विजयी होना है तो इसमें सुख आपके जीवन में जो प्राप्त होगा वो 28 जनवरी के बाद होता हुआ नजर आएगा। उपाय के तौर पे वास्तविक तौर पे करना क्या चाहिए? सूर्य मकर राशि में जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे 14 जनवरी से सूर्य को अर्घ्य दीजिए, जल दीजिए। मकर राशि में सूर्य के जाने से थोड़ा सा पिता से और संतान पक्ष को लेकर मतभेदता या कोई जॉब या इंटरव्यू को लेकर थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, तो आप एक्टिव रहें और हनुमान चालीसा का पूरे महीने पाठ करिए। तो देखिएगा मेष राशि वाले, निश्चित तौर पे ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार से है कि राजा के जैसी जिंदगी आपके जीवन में बनते हुए नजर आएंगे। तो मेष राशि वाले 1 से लेकर 31 जनवरी का संपूर्ण राशिफल मैंने प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।